परम गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। यद्यपि विधिवत कार्यक्रम इस सभा से प्रारंभ होगा, लेकिन इस सभा के पहले इस शिविर का नाम किसी ने पूछा, तो तब तक हमने निर्णय नहीं किया था कि इस शिविर का क्या नाम रखेंगे। तो किसी के कहने से फिर मेरे मन में आया कि सोचूं, तो इस शिविर का नाम रखा है भ्रांति निवारण साधना शिविर। आप सोचेंगे भ्रांति प्रायः बीच में पैदा होती है, पर इसको हम अनादि भ्रम, अनादिकाल से ये भ्रम चलाया है। कह नहीं सकते कब से आपने देह को मैं माना, ना भी मानो, लेकिन तो भी यदि पहले जन्म रहा होगा तो भी देह मानते रहे, यदि पहले रहा होगा तो भी मानते रहे। ऐसा नहीं रहा कि पहले तुम अपने को देह नहीं मानते थे, बाद में देह मान लिया। हाँ, ये तो कह सकते हैं कि तुम देह को मानने वाले कभी कभी सोए रहते हो, तो देह नहीं मालूम पड़ता। इसलिए मैं सरल करूँगा। कई लोगों ने बीते साल अमेरिकन रशियन कैंप को भी बहुत अच्छा माना। इस साल भी कई ने, आने की इजाज़त नहीं थी पर 4-5 को स्वीकृति दी थी। उन्होंने भी कहा कि इतना हमको पहले कभी आपके प्रवचनों से समझ नहीं आया। उसका कारण ये है कि मैं जब भारतीयों के बीच बोलता हूँ तो धारा प्रवाह बोलता जाता हूँ। जब विदेशियों के बीच बोलता हूँ तो जैसे प्राइमरी के बच्चे को पढ़ाया जाता है ऐसे बोलता हूँ, इसलिए वो आसान हो जाता है। बोलता मैं ज़्यादा अच्छा हूँ भारतीयों के बीच, ये सच है। लेकिन
आपको के सामने बोलता हूँ तो समझाने का मन कम होता है, लगता है आपको तो पता चलता जाएगा क्योंकि आपको हिंदी आती है। उनके सामने दो कठिनाई है, उन्हें भाषा भी नहीं हमारी आती, सब्जेक्ट भी नया है, इसलिए उनके प्रति थोड़ा मेरा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, नरम रुख रहता है। मैं उनको प्यार से समझाता हूँ, तो कोशिश करूँगा कि इस बार आपको भी थोड़ा सरलता से समझाऊँ, एक एक बात आप समझते जाएं। एक है जन्म और मरण की भ्रांति। शब्द भ्रांति है, पर मैं अभी कहूँगा एक है आपको जन्मने मरने का अनुभव, कि हम पैदा हुए हैं, हम मर जाएंगे, ऐसा हम सबको लगता है। इस अनुभूति से पार ले जाना है, या इस अनुभूति को, आपकी इस अनुभूति को झूठा करना है। भ्रांति का मतलब ये अनुभूति झूठी है पर होती है। उदाहरण में एक ही दे पाते हैं कि स्वप्न भी उस समय जो हुए थे तुम्हें सच्चे लग रहे थे, जागने पर लगा कि झूठे हैं। तो ये अनुभूति अभी हम नहीं कहते कि झूठी है, अभी ये कहेंगे कि ये अनुभूति अभी आपको है कि हम पैदा हुए हैं, मर जाएंगे। क्यों पैदा हुए मानते हो? क्योंकि देह को मैं मानते हो। देह तुम्हें मैं लगता है, ऐसा भी नहीं लगता हम मानते हैं, लगता है हम देह ही हैं। मानने का मतलब है बाद में मान लिया, पर फिर भी देह को मैं मानते हैं, इसलिए जन्मे हैं, इतने वर्ष के हो गए और एक दिन नहीं रहेंगे। ये एक सत्य है जो जन्म मरण का द्योतक है। दूसरा है द्योतक आवागमन का, आने और जाने का। उसको मैं सरल कर दूं, जगने और सोने का। जगते हो तब देह को मैं मानते हो कि गहरी नींद में मानते हो? इसका मतलब कोई जगता जरूर है, जैसे कोई जन्मता और मरता है, जिसको तुम जगने पर मैं मानते हो। ये नहीं है कि जन्मता मरता नहीं, जन्मता मरता जरूर है, वो है देह। पर देह ये तुम्हें अभी मैं अनुभव होता है कि ये मैं हूँ, बैठा हूँ, बड़ा हूँ, इतने दिनों का हूँ, चलता हूँ। सीधा कोई नहीं कहता मैं देह हूँ, कोई किसी को नहीं कहता मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, मैं देह हूँ। नाम लेता है मैं ये हूँ, ये कहता है मैं जवान हूँ, ये कहता है मैं बूढ़ा हूँ, ये कहता है मैं स्त्री या पुरुष हूँ, ये कहता है। बैठा हूँ, खड़ा हूँ कहता है, ये कभी कहने ही नहीं पड़ता मैं देह हूँ। पर शास्त्र क्या कहता है कि तुम अपने को देह समझते हो, तभी बैठा कहते हो, तभी खड़ा कहते हो, तभी चलता कहते हो। अर्थात सब कुछ कहने के पीछे देह हूँ का अजपा जाप चल रहा है, वो गुप्त चलता है। अजपा जाप गुप्त होता है। बैठा हूँ ये जाप है, और मैं देह हूँ बिना बोले अंदर से चल रहा है, गुप्त जाप चल रहा है। प्रकट में बैठा हूँ, प्रकट में लेटा हूँ, प्रकट में पुरुष हूँ, प्रकट में स्त्री हूँ, लेकिन इस सब स्वीकृति के पीछे क्या हुआ कि मैं देह हूँ। जो कभी नहीं बोलते हो, जैसे पत्नियां पति